अब इस किताब में क्या है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया, और इस किताब में क्या है कि उन्होंने ये कहा कि विदेश नीति के नाम पर क्या क्या हो रहा था। अब क्या क्या हो रहा था, इसी में जो है सारा राज छुपा है और इसी तरफ नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं। अब क्या क्या हुआ था समझिए। नानी याद दिला दी, यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। हिंदी की जानी मानी कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है, नानी याद दिला दी। लेकिन नाना की बात करके नानी याद दिला दी, यह कहावत आपने कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन जो कहावत है भी नहीं, नरेंद्र मोदी ने उसको चरितार्थ करके दिखा दिया, और वो भी संसद के अंदर सबकी आंखों के सामने। नाना की बात करके नानी याद दिला दी। नरेंद्र मोदी ने दरअसल किसके नाना की बात करी, किसको नानी याद दिला दी, इसको समझने और जानने की जरूरत है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में जो बहस हो रही है, उस बहस के अंदर राहुल गांधी के नाना की याद दिला करके, राहुल गांधी को उनके नाना की बात करके उनके नाना की याद दिलाकर नानी याद दिला दी। अब आप पूछिए कैसे नाना की बात करके नानी याद दिला दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे, जब उन सवालों का जब जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने एक किताब का जिक्र किया। इस किताब के बारे में बताऊं उससे पहले ये बता दूं प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया क्यों। दरअसल राहुल गांधी जब इससे पहले बोले थे, तो राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर के जो है सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर और सरकार पर हमला किया था। उन्होंने ये कहा, राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री जो हैं, भारत के विदेश मंत्री, वो जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, सिर्फ इसलिए गए थे कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो उनका शपथ ग्रहण समारोह है उसमें बुलावे के लिए वो कई समय तक बैठे रहे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात झूठ है। इसको कई बार जो है विदेश मंत्री कह चुके हैं कि भाई वो वहां एनएसएस से मुलाकात कर रहे थे, कुछ और भी चीजें थी, कुछ और भी काम थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उसके लिए जो है बाकायदा नरेंद्र मोदी के लिए निमंत्रण लेने गए थे। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री वगैरह नहीं जाते, विदेश मंत्री को निमंत्रण आया था, और विदेश मंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के विदेश मंत्री पहली कतार में सामने ही बैठे थे। तो इससे ये पता चलता है कि भारत के रुतबे का क्या है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और जल्दी जो है वो अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। लेकिन ये जो बात करी थी राहुल गांधी ने, ये बड़ी हल्की थी, ओछी बात थी। अब नरेंद्र मोदी ने इसी का जवाब दिया है। तो नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि जब तक विदेश नीति की बात नहीं करेंगे तब तक हम मैच्योर नहीं हो जाएंगे। यानी उन्होंने राहुल गांधी को यह दिखाने की कोशिश की कि राहुल गांधी विदेश नीति के बारे में जानते कुछ नहीं है, लेकिन वो खुद को मैच्योर दिखाने के लिए विदेश नीति की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने और बड़ा हमला राहुल गांधी पे किया। उन्होंने कहा कि ये जो लोग विदेश नीति की बात जो है जो करते हैं ना, उनको पहले विदेश नीति के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। और उन्होंने किताब का जिक्र किया, और किताब का जिक्र करते हुए कहा कि इस किताब के माध्यम से उनको पहले जानना चाहिए कि विदेश नीति के नाम पर क्या क्या हो रहा था। अब वो जो किताब है, वो किताब क्या है, JF कैनेडीज फॉरगेटन क्राइसिस, ये किताब है, और ये विदेश नीति पर एक बहुत अच्छी और विदेश मामलों के एक जानकार जो हैं वो ब्रूस रिडल, उनकी एक लिखी किताब है, बड़ी मशहूर किताब है। उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और कहा कि इसको पढ़ना चाहिए। अब उन्होंने सीधा सीधा निशाना राहुल गांधी को लेकर कहा कि इसको बिना नाम लेकर कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। अब इस किताब में क्या है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया, और इस किताब में क्या है कि उन्होंने ये कहा कि विदेश नीति के नाम पर क्या क्या हो रहा था। अब क्या क्या हो रहा था, इसी में जो है सारा राज छुपा है, और इसी तरफ नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं। अब क्या क्या हुआ था समझिए। ये किताब जो है ब्रूस रिडल की, ये किताब बहुत मशहूर किताब है, जानी मानी किताब है, और इस किताब में 1961-62 के समय में जो है तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उनकी विदेश नीति और उनके अमेरिका दौरे, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, तो इसीलिए जो है उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के साथ उनके जो मुलाकातें थी, उनके जो बातचीत थी, उनके जो दौरे थे, उसके संबंध में अब ये जो 1961-62 का साल है ना, अब आप समझ जाइए, ये बड़ा उस वक्त देश के सामने तमाम तरह के संकट थे, और उन संकटों के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू इन संकटों के बीच में अमेरिका के दौरे पर गए, और उसके बाद
अमेरिका के जो राष्ट्रपति कैनेडी है उनकी पत्नी जो है वो भारत दौरे पर आई थी। अब उस समय जो है चीन को लेकर जो चल रहा था, क्योंकि 62 में युद्ध हुआ, उससे पहले चीजें डेवलप हो रही थी। नेहरू इस सबसे लापरवाह थे। उनको उनको वो तो आंख मूंद करके भरोसा कर रहे थे कि चीन बड़ा अच्छा मित्र है। हालांकि उनको कई लोगों ने चेताया था कि चीन जो है धोखा देगा, लेकिन नेहरू अपनी मस्ती में थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ मस्ती में नहीं थी, बल्कि नेहरू उस वक्त क्या क्या कर रहे थे उसी का इस किताब में जिक्र है। दरअसल ब्रूस रिडल की इस किताब में इस बात का जिक्र है, जब नेहरू जी अमेरिका दौरे पर गए तो जो वहां से जो जानकारी जुटा करके लिखी गई है, बड़ी ऑथेंटिक किताब है। और वो बाकायदा जो जो कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो आसपास के लोगों से चर्चा की, जो बात की, उसके आधार पर है। उसके आधार पर जो इस किताब में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस वक्त अमेरिका के दौरे पर जब गए तो उनकी रुचि, उनकी दिलचस्पी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से बातचीत में कम थी। उनकी रुचि उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी जैकी कैनेडी, नेहरू की दिलचस्पी जैकी कैनेडी में ज्यादा थी। जैकी कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी थी, तो जैकी कैनेडी में उनकी दिलचस्पी ज्यादा थी, क्योंकि जैकी कैनेडी खूबसूरत थी और जो है इसलिए जो है उनकी दिलचस्पी। अब आप सोचिए कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उन पर बात करने में उनकी दिलचस्पी कम है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी के अंदर उनकी दिलचस्पी ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रूस रीड की किताब कह रही है और ये बाकायदा ऑथेंटिक किताब है। अब आप समझ लीजिए इसका क्या इंप्रेशन उस समय जो कैनेडी थे उन्होंने भारत को लेकर क्या सोचा होगा, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोचा होगा, भारत की विदेश नीति पर कितना इसका बुरा असर पड़ा होगा। इस तरह की जब चीज सामने आई और कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके आसपास सब लोगों को पता चला, अगर ब्रूस रीड को पता चला तो ब्रूस रिडल को पता चला, और भी बहुत सारे लोग थे, और उसके बाद किताब में सब चीजें आ ही गई। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म होती। अब इस किताब में ऐसी बहुत सारे खुलासे हुए, जिसमें जैसे एक खुलासा ये भी है कि जब जैकी कैनेडी उसके बाद जब भारत दौरे पर आई, तो भारत दौरे में जो अमेरिकी राजदूत थे भारत में, उन्होंने जैकी कैनेडी के लिए एक स्पेशल विला का इंतजाम किया था। स्पेशल विला बुक की गई थी जैकी कैनेडी के लिए। आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी थी तो उनके लिए एक विला बुक हुई। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, नेहरू जी ने कहा नहीं, वो विला में नहीं ठहरेंगी। बाकायदा प्रधानमंत्री निवास के एक सूट में उनको कहा कि वहां पे ठहरेंगी। यानी जहां नेहरू रहते थे, नेहरू जी जहां रहते थे, उसी प्रधानमंत्री निवास में एक सूट जो है उनके लिए खुलवाया गया जैकी कैनेडी के लिए, कि जैकी कैनेडी तो वहां रहेंगी। अब इसके क्या मायने हुए आप समझ लीजिए। फिर इस किताब में यह भी लिखा है, जिसको तथ्यों के साथ बताया गया है, कि बाकायदा नेहरू के जी जिस प्रधानमंत्री निवास में रहते थे, उनके घर का जो मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार पे जो सबसे प्रमुखता से और बड़ी फोटो लगी थी, वो नेहरू जी ने अपनी जैकी कैनेडी के साथ तस्वीर लगाई थी। किसी राष्ट्रपति के साथ नहीं लगाई थी, उन्होंने जैकी कैनेडी के साथ जो पार्क में टहलते हुए एक ऐसी तस्वीर थी, वो तस्वीर नेहरू जी ने बाकायदा अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगाई थी। और इसके बाद और भी इसमें चीजें हुई हैं, और भी खुलासा हुआ है। यह भी खुलासा इस किताब में किया गया कि नेहरू जी सिर्फ ऐसा नहीं कि जैकी कैनेडी में इंटरेस्टेड थे। अच्छा, आपको यह भी बता दूं, जैकी कैनेडी को जिस प्रधानमंत्री निवास के जो सूट में ठहराया गया ना, वो वही सूट था जहां लेडी माउंटबेटन को ठहरती थी आके। अब लेडी माउंटबेटन के साथ भी जो पंडित नेहरू के रिश्ते थे उसको लेकर बहुत कुछ कहा गया है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं लेडी माउंटबेटन को लाया इसीलिए गया था क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि नेहरू जी की दिलचस्पी जो है, नेहरू जी थोड़ा सा किस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, तो जानबूझ के जो है वो लेडी माउंटबेटन को लाया गया था। और लेडी माउंटबेटन के ने जो है नेहरू जी को किस तरह से जो है अपने प्रभाव में लिया, और नेहरू जी उनके प्रभाव में जब आगे लेडी माउंटबेटन के प्रभाव में आ गए, तो उसके बाद नेहरू को अचानक जो है भारत के विभाजन के लिए तैयार किया गया। जो नेहरू तैयार नहीं थे, अचानक जो है लेडी माउंटबेटन के संपर्क में आने के बाद नेहरू जी जो है वो विभाजन के लिए तैयार हो जाते। तो ये भी कहानी जो है, ये सब कहानी आप जानते हैं, लेकिन ये कहानी आपको बैकग्राउंड के तौर पर बता रहा हूं कि जहां पे लेडी माउंटबेटन ठहरती थी उसी कमरे में ठहराया गया जो है जैकी कैनेडी को। अब उसके अलावा इस किताब में यह भी जिक्र है कि नेहरू जी की दिलचस्पी सिर्फ जैकी कैनेडी में नहीं थी, बल्कि नेहरू जी की दिलचस्पी जॉन एफ कैनेडी की एक 27 साल की बहन थी जो बहुत खूबसूरत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की बहन का नाम जो है वो था
पैटी कैनेडी जो है वो 27 साल की, वो भी बहुत खूबसूरत थी। इस किताब में ये भी जिक्र है कि नेहरू दरअसल उस पैटी कैनेडी के प्रति भी आकर्षित थे। अब सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी पर आकर्षित थे या उनकी बहन पर आकर्षित थे, किन किन पर आकर्षित थे, ये तो इस किताब को आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन इस सब का निचोड़ क्या निकला? इसका निचोड़ ये निकला कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाकायदा ये कहा, जो अमेरिका के राजदूत थे उनको ये कहा कि जो उनकी विजिट थी, जो नेहरू की जो विजिट थी, उन्होंने कहा कि वर्स्ट स्टेट विजिट, यानी सबसे खराब जो स्टेट विजिट है वो नेहरू की स्टेट विजिट थी। ये बाकायदा कैनेडी ने अमेरिका के राजदूत को बोला, जिसका इस किताब में जिक्र है। तब आप समझ सकते हैं कि नेहरू जी की जो विदेश यात्राएं होती थी वो कैसी होती थी विदेश नीति को लेकर। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि उस वक्त ये जो है विदेश मंत्री नेहरू जी ही थे, यानी भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो विदेश मंत्री भी थे। अब भारत का प्रधानमंत्री, भारत का विदेश मंत्री जो है वो अमेरिका के दौरे पर जाता है, अमेरिका का प्रधानमंत्री कहता है ये सबसे खराब, सबसे जो है घटिया विदेश दौरा था, ये वही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। पूरे अमेरिका में इस बात की चर्चा होती है कि जो है अमेरिका राष्ट्रपति से चर्चा करने के बजाय नेहरू जी की दिलचस्पी उनकी पत्नी में थी, उनकी बहन में थी। तो ये कैसी विदेश नीति थी? इसलिए इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किताब का खास तौर से जिक्र किया और निशाना राहुल गांधी पर था। तो इसीलिए मैंने कहा कि नाना का जिक्र करके, क्योंकि नेहरू जी जो है राहुल गांधी के नाना थे, तो सीधा सीधा मोदी जी ने नाना का जिक्र करके राहुल गांधी को नानी याद दिलाती है। ये है इस किताब की जो खास चीज है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।